अगर हम भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हिंदूकरण का यह कार्यक्रम राष्ट्रीयकरण का हिस्सा है। और उस पर आखिर आपत्ति क्यों? जो विदेशी होगा उसको विदेश में भेजेंगे, जो भारत का होगा भारत में रहेगा। मंच पर आज बिहार सरकार को भी आपने नसीहत दी है। हाँ, बिहार की सरकार का कार्य पूरी तरह हिंदू विरोधी है, विकास विरोधी है। इस सरकार के द्वारा यहां पर जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, वोट बैंक के लिए हिंदू जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो, यह सरकार उन कार्यों को यहां पर कर रही है। और मुझे लगता है कि इसलिए बिहार की सरकार कटघरे में खड़ी है। घर वापसी का कार्यक्रम यहां भी चलाया जाएगा बिहार में? बृहद स्तर पर पूरे देश के अंदर चलाया नहीं जाएगा, चल रहा है, पहले से चल रहा है। पिछले 15 वर्षों में किसी हिंदू कन्या का अपहरण नहीं हुआ है, कोई गौ हत्या की घटना नहीं घटित हुई है। और यही नहीं, वहां पर यह भी तय हुआ है, हम जाएंगे नहीं, अगर कोई आना चाहता तो हम उसको स्वीकार करेंगे। और मुझे लगता है कि लगभग हर हिंदू घर में एक एक दो मुस्लिम कन्याएं जरूर होंगी। आजादी के बाद और आजादी के पूर्व भी और आजादी के बाद भी लोभ से, लालच से, दबाव से व्यापक स्तर पर हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है। लेकिन अगर कोई हिंदू जो किसी कालखंड में और हिंदू हो गया था, मुस्लिम या ईसाई हो गया था, इस्लाम या ईसाई, तो उसने स्वीकार किया था, दबाव से या लोभ से अगर वो वापस घर वापसी करना चाहता है तो घर वापसी के इस कार्यक्रम का विरोध छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी दल कर रहे हैं। यह उनकी हिंदू विरोधी सोच का प्रतीक है। उन्हें विरोध करना है तो पूर्वोत्तर के राज्यों में, जनजातीय क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में और देश के अंदर व्यापक स्तर पर हो रहे हिंदुओं के धर्मांतरण पर भी उनको विरोध करना चाहिए। और इसीलिए सरकार ने इस बात को कहा है कि धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनने के लिए हम पक्षधर हैं। और मुझे लगता है कि धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनना चाहिए। याद रखना, संत शक्ति जागरूक हुई थी 6 दिसंबर 1992 को। बाबरी ढांचा सत्यानाश हो गया था, समाप्त हुआ था। और संत शक्ति जागरूक हुई है तो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी उन ढांचों को भी तहस नहस करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। Powered by NNIS.